नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर चल रहा है तो बड़े नेता नाराज क्यों हैं? सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा मंत्री बनते-बनते चूक गए और अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनने लगे हैं और कहीं न कहीं जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं, असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी तरफ खींचने लगे हैं। पिछले दिनों सुजानपुर में कार्यक्रम हुआ, पूर्व सैनिक लीग का एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें सुधीर शर्मा को विशेष तौर पे बुलाया गया राजेंद्र राणा द्वारा। ये कार्यक्रम उनके एक एनजीओ द्वारा किया गया, लेकिन कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं लगने दिया। कांग्रेस से झंडे से भी ये लोग अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं। सुधीर शर्मा के जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, कांग्रेस का हाथ नहीं दिख रहा कहीं भी पिछले कुछ दिनों से। और कई लोग पिछले कल जैसे मीटिंग हुई, पिछले कल बैठक हुई पीसीसी की लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने की। उसमें भी ये बड़े चेहरे, कई चेहरे शामिल नहीं हुए। उसमें एक्स प्रेज़िडेंट भी थे कुछ लोग और पदाधिकारी तो बहुत सारे नहीं आए, जबकि इनका 400 के आस-पास टोटल पीसीसी के पदाधिकारी हैं, लेकिन अधिकतर पदाधिकारी नहीं आए। कुछ से जब हमने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा हमें तो सूचना नहीं थी। 3 मंत्री भी शामिल नहीं हुए। हालाँकि मुख्यमंत्री जवाब दे गए कि कुछ लोग बाहर हैं, कुछ की मेरे से बात होगी बड़े नेताओं की। तो ये सब कुछ कांग्रेस में ठीक क्यों नहीं चल रहा और ये क्यों अब नाराज नेता धीरे-धीरे एकजुट होने लगे हैं? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस क्यों बिखरने लगी है। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता और हमारे साथ चर्चा में विशेष तौर पे भाग ले रहे हैं उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। पठानिया जी, ये बहुत बड़ा मसला अब मसला नहीं रह गया, एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कहीं न कहीं आपका मैं इंटरव्यू भी देख रहा था सुधीर शर्मा का, उन्होंने खुल के ऐसी बातें जो बोली हैं, आपने उनको कहीं न कहीं भुलवाने की कोशिश की है। उससे लगता है कि वो सरकार के साथ सरकार ना सरकार से खुश है, ना कांग्रेस के संगठन की कार्यशैली से कहीं न कहीं। जी, पठानिया जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी कांग्रेस के अंदर बन चुका है और ये कोई एकदम से नहीं बना, ये कुछ पिछले एक साल से बनता चला आ रहा है और अब जो उसका उफान है वो नजर आने शुरू हो गया है। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल की बात करूं तो एक पद खाली गया है और सुधीर शर्मा ने कल एक बहुत बड़ा इशारा दिया कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप और राजेंद्र राणा खूब याराना निभा तो रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी तो एक ही है, खाएगा कौन? तो उन्होंने हंसते हंसते जी, एक बात कही कि बहुत बड़ा रिशफल भी हो सकता है, आगे पीछे भी जा सकते हैं। तो इशारा बहुआयामी सा था और बहुत सारी चीजें उस जवाब में छिपी हुई थी कि अगर फेरबदल होता है तो फेरबदल का कोई स्तर जो है वो मंत्रिमंडल तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो जब बड़े-बड़े ऐसी पद पे चीजें, भी इशारा किया है उन्होंने। मैं सुन रहा था हाँ, इंटरव्यू को। कहीं न कहीं बिल्कुल मुख्यमंत्री के बिल्कुल पद को भी उन्होंने इंगित किया है अपने इस बात में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जब यहां तक बात आ गई कि आप जब तीर छोड़ रहे हैं तो इकट्ठे तीर जा रहे हैं, एक तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उस तीर के जब पुरानी इसमें महाभारत या रामायण में होता था कि 20-25 तीर बन जाते थे, तो उसी तरीके से ये तीर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो छूटने शुरू हो चुके हैं। और जैसे राजेंद्र राणा के कार्यक्रम की बात करूं तो वहां पे पहुंचे और ये भी सूचना वहां पे हमें मिली कि बुलाया तो बाकी विधायकों को भी गया था, लेकिन जब टॉप एंड से इशारा हुआ तो उनके कदम थोड़े से रुक गए। अब सवाल ये उठता कि कब तक रुकेंगे ये कदम, क्योंकि जी। अगर सरकार और संगठन की बात करें तो प्रतिभा सिंह संगठन के खाते से भी वैसा परफॉर्म नहीं करती दिख रही है जिस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले संगठन को अहमियत दी जानी चाहिए थी या संगठन में कोई काम होना चाहिए था। इसके मुकाबले अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी का तो चाहे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, तमाम मोर्चे जो है वो सब गिर हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, कांग्रेस एक तरह से खड़ी है एक ही जगह पे, पथरिया साहब। जी, एक जो अधिकारियों को लेके मैं सुन रहा था सुधीर शर्मा ने कहा है कि ये इस तरह से कार्यशैली इनकी है क्योंकि बदले नहीं गए और ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ तक भी उन्होंने कहा और शायद वो कांगड़ा जिला के अधिकारियों को लेके उन्होंने कहा है, ये चीज़। ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये चर्चा भले ही इसकी जो चीज है ये कांगड़ा से उठी है, लेकिन कमोवेश हर जिले में यही हालात है। और ये कि बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, तो
मैं तो ये समझता हूँ कि सुधीर शर्मा का ये इशारा जो था कि बीजेपी के एजेंट जानबूझकर सरकार ने हर जिले में बिठाए हुए हैं, तो इशारा जी भले ही अफसरों की तरफ था, लेकिन अफसरों की जिम्मेवारी के लिए उनकी तैनाती बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा हमला जो था वो सुधीर शर्मा का रहा है। जी, और दूसरा कल मीटिंग हुई है उसमें ज़ाहिर है कि कई लोग शामिल नहीं हुए, सुधीर शर्मा भी उनमें से थे, राजेंद्र राणा कहीं निकल गए विधानसभा की कमेटी के लिए, 3 जी मंत्री जगत सिंह जी परसों तक तो वो सचिवालय में बैठे थे, लेकिन जब मीटिंग थी वो भी निकल ली है। कुलदीप सिंह जी राठौर एक्स प्रेज़िडेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, एक्स प्रेज़िडेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसी बैठकों के लिए, विशेष तौर पे आमंत्रित होते हैं वो नहीं आए, कुलदीप कुमार नहीं आए, कहीं न कहीं लगता है विप्लव ठाकुर नहीं दिखे, आशा कुमारी नहीं दिखे वहाँ पे, कई लोग नहीं दिखे कुल मिला के, कुछ विधायक भी नहीं दिखे। तो कांग्रेस की ये पहली मीटिंग थी हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के लिए और इनका जी लगभग 350-400 के आस-पास इनका पदाधिकारी हैं। लेकिन वहाँ जी पे जो दृश्य आपने देखे होंगे, जो शॉट लिए हैं और जो दिखाए गए हैं, तो कुर्सियाँ तो खाली थी सारी, कहीं न कहीं। बिल्कुल। पदाधिकारी बड़ी तादाद में नहीं आए। हमारी जी, पत्रकारों की भाषा में एक चीज आती है कि जम्बो कार्यकारिणी। तो जी, जम्बो कार्यकारिणी जब बनाई और सब सारी चीजें कांग्रेस के कल्चर के लिहाज से हुई, लेकिन चींटी की तरह भी ना तो कांग्रेस दिख रही है, ना चींटी की तरह कोई मूवमेंट होती दिख रही है। और रही बात जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ एक नेता गायब थे, तो ये तो गायब इनका जो सिलसिला है वो तो बहुत पुराना है। दरअसल असल में कांग्रेस के अंदर उसी दौरान सबसे ज्यादा खटपट शुरू हो गई थी जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। शिमला बनाम अदर स्टेट, होल स्टेट, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था कि शिमला में फोकस कर लिया और बाकी जो जिले थे वो तमाम छोड़ दिए गए। अब वो जो निचला लेवल का करंट है वो अब बाहर बिखरने शुरू हो गया, उसकी चिंगारियां बाहर निकलने शुरू हो गई हैं। तो यही वजह है कि अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि काम की जो तमाम विधायक ऑफ द रिकॉर्ड रोते चीखते हुए दिखाई देते हैं सियासी तौर पर, कि वो स्पीड अप नहीं हो पा रही चीजें जिनसे जिनकी हम उम्मीद करते हैं। अब अगर मैं कांगड़ा की ही बात करूं, मैं कांगड़ा में बैठा हूं, इतने ज्यादा बवाल यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, इतने सवाल यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अब यही बात है कि जब जो कोई कांगड़ा की बात कर रहा है, वो जो लोअर की पब्लिक है उसको लग रहा है कि नहीं यार, आदमी कुछ बोल तो रहा है। तो मजबूरी जी, कहें या जरूरी कहें, कांग्रेस के नेताओं की भी बन चुकी है कि उनको बोलना पड़ रहा है। अब वो चुप रहने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। जी, जी। संजय जी, सवाल है आपकी सत्तारूढ़ पार्टी का, आपके प्रतिद्वंदी का। लेकिन जो कुछ चल रहा है पिछले दिनों जो कांगड़ा में मुद्दे हुए, सुधीर शर्मा उससे आहत दिखे और अधिकारियों को उन्होंने दो टूक कहा भी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश भी हुए कि ये जो फीस ली जा रही है ट्रैकिंग फीस, उसको बंद कर दिया जाए। सुधीर शर्मा खुद बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने आदेश दिए। लेकिन अधिकारी बिल्कुल इस चीज़ को खत्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई देव यात्राओं के लिए जाता है उनका कहना है, जितने भी ट्रैक्स हैं और गद्दीज़ लोग ज़्यादा हैं, उनके देवता ऊपर हैं, उनसे भी फीस वसूली जा रही है। एक तरफ सुधीर कहीं न कहीं राम मंदिर को लेके भाजपा अपने जनमत को जुटाने के चक्कर में है। यहाँ एक उधर से हिमानी चामुंडा वाला भी इश्यू कर दिया। कहीं न कहीं सरकार जानबूझ के कर रही है कि अधिकारी खेल खेल रहे हैं क्योंकि सुधीर शर्मा अधिकारियों को भाजपा के एजेंट बोल चुके हैं। जी, संजय जी। अ, देखिए 2 भागों में आज की चर्चा मुझे लगता है डॉक्टर पथरिया रहेगी। जो आपने अभी विषय लिया है इसको मैं बाद में लूँगा। लेकिन सबसे पहले जो विषय आया है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर पे ये जितना जो भी विषय उभर करके आया है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना-देना नहीं है। कतई भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जब से सरकार का गठन हुआ, क्योंकि सरकार का गठन जो है वो अंतर्विरोध से हुआ था और अंतर्द्वंद के साथ हुआ था। इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड अंतर्विरोध। तो इसके बीच में जो है क्योंकि सर्वसम्मति से नहीं हुआ, सर्वसम्मति दिखाने की कोशिश की गई, वास्तव में सर्वसम्मति नहीं थी। जिसके पास नंबर गेम ज्यादा थी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से इनके हाईकमान ने जो निर्णय लिया होगा वो यही सोच करके लिया होगा कि एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन सामंजस्य जो है वो विधायकों और मंत्रियों के हाँ, बीच में बना लेंगे और अच्छे से प्रदेश को शायद कोई नया मॉडल देने की तैयारी इन्होंने की हो।
लेकिन और जिस तरह से निश्चित तौर पे मैं ये भी, और मुझे लगता है कि उदयवीर पठानिया भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस तरह का स्टार्ट जो है एक नए मुख्यमंत्री को मिलता है और बेहतरीन मिलता है, वो बेहतरीन स्टार्ट जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला था। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो उनका अनाड़ीपन, क्योंकि उन्होंने संगठन तो चलाया लेकिन संगठन भी उस समय सर्वसम्मति से नहीं चलाया। वो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका 36 का आंकड़ा जो है वो वीरभद्र सिंह जी के साथ रहा। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है वो उस समय भी जो है वो एक गुट के नेता माने जाते थे। सर्वमान्य कांग्रेस के अध्यक्ष उनको कभी भी माना नहीं गया। और इसी तरह जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन को लेकर के उन्होंने जो है वो इमेच्योरिटी दिखाई और सामंजस्य बिठाने की बजाय जो है वो उन्होंने अपने नजदीकी लोगों को तरजीह दी और उनको अपने पास लाने की प्रयास जो है वो उन्होंने किया। तो उसी तरह से जो है अब प्रदेश के अंदर चाहे देखिए वीरभद्र सिंह जितनी बार भी मुख्यमंत्री रहे वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ बनते रहे, लेकिन बहुमत उनके साथ होता था। और अपना बहुमत होने के बावजूद भी जो राजनीतिक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के साथ जो उनको नहीं पसंद करने वाले लोग थे उनको भी जो है वो मंत्रिमंडल में लेकर के चलते थे। वही मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल बने, उन्होंने भी सभी गुटों के साथ और सभी जिलों के साथ सामंजस्य बना करके उन्होंने भी सरकार चलाई। तो कहीं ना कहीं जो है वो भीतरी असंतोष, वरिष्ठता और कनिष्ठता, इसको भी इग्नोर किया गया। कहीं भी इसकी वरीयता किसकी क्या होनी चाहिए उसको तय नहीं किया गया। किस जिले का कितना हिस्सा होना चाहिए वो तय नहीं किया गया। तो इस तरह से जो है ये समस्याएं जो हैं, ये वास्तव में समस्याएं जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति की पैदा की हुई समस्याएं नहीं है, ये मुख्यमंत्री की स्वयं की पैदा की हुई समस्याएं हैं और उन्हीं से आज उनको दो चार होना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे कोई भी यहाँ पे जो है समाज सेवा के लिए नहीं आया, राजनीतिक दल में आया, चुनाव लड़े हैं, कुछ मंत्री रहे हैं, कुछ मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। उन सब के बीच में किस तरह से जो वो क्षेत्रीय संतुलन बनाना था, उन सब में मुख्यमंत्री चूके हैं। तो इसीलिए जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसी तरह के समीकरण जो है वो इनकी भीतर की कांग्रेस और कांग्रेस विधायक दल के भीतर बन रहे हैं। तो इनको किस तरह से देखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की राजनीति के अंदर जो है वो कतई दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोग ऑपरेशन लोटस का नाम चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो इनका भीतरी कॉन्फ्लिक्ट है, जो आंतरिक इनका द्वंद्व चला हुआ है, उसके बावजूद जो प्रदेश की जनता को अपेक्षा थी, जो पिछले 1 वर्ष से 13 महीने से जो अपेक्षाएं जनता की थी, उसके ऊपर खरा नहीं उतरे। अब ये बीच में कहीं 2 महीने का जो है वो आपदा का पीरियड बीच में लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा 11 महीने का शासन जो है वो उसकी कहीं भी रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के अंदर कहीं भी अपना दम नहीं दिखा पाया है। इसीलिए जो है वो आज, क्योंकि आज चुनाव की कगार पे जो है लोकसभा चुनाव आने को है, लोकसभा चुनाव की कगार पे सरकार खड़ी है और निश्चित तौर पे हम भी खड़े हैं। हम कांग्रेस की नाकामियों को भुनाएंगे, हम जाएंगे जनता को कि ठीक है आपने हमें नकारा क्योंकि हमने झूठे वायदे करके सरकार नहीं बनाई। हम चाहते हम भी ओपीएस का झुंझुना जो है वो दिखा सकते थे, हम भी 1500 रुपया गारंटी का दिखा सकते थे, हम कई तरह के प्रलोभन देकर के हम भी सत्ता में आ सकते थे, लेकिन हमने उनसे गुरेज किया और हमने यथार्थ की राजनीति करने का प्रयत्न किया। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने झूठ को जो है वो जनता के बीच में रखने में कामयाब हुई और 0.90% से ये सत्ता में आ गए, लेकिन हम नहीं आए। लेकिन आज इनका जवाब देने का समय आया है। दूसरी बात आपने कही कि धर्मशाला के अंदर सुधीर शर्मा ने जो विषय उठाया है, निश्चित तौर पे कहीं, क्योंकि मैं उस मुद्दे को आपके चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया था कि एक धौलाधार की पहाड़ियां हैं, वहां पे ट्रैक हैं, वहां पे स्थानीय लोगों की चरागाहें हैं, स्थानीय लोगों के देवी देवताओं के वहां पे मंदिर है, वहां पे टूरिस्ट भी जाता है। एडवेंचर टूरिज्म की टूरिज्म कैपिटल धर्मशाला को नाम देने का प्रयास किया, लेकिन आपने हर तरह से टूरिज्म को मारने का प्रयत्न इस सरकार जितना कर सकती थी वो किया। आपने गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, आपने कई तरह के और टैक्स यहाँ पे लगा दिए, आपने इंफ्रा के ऊपर कहीं कोई नजर नहीं रखी। जो लोग अपने दम के ऊपर त्रियुंड और दूसरी जगह जाते थे वहां आपने 400 और 500 रुपया फीस लगा दी। अच्छा, फिर उसके ऊपर जोर दे कि कोई सुविधा आप वहां पे उपलब्ध करवा रहे हो, तो मुझे समझ आता है कि सरकार ने इतना इन्वेस्टमेंट वहां पे किया, इसलिए सरकार जो है वो उसके एवज के ऊपर वहां पे टिकट लगा रही है। धौलाधार पर्वत कुदरत की देन है,
और जंगल कुदरत की देन है, पहाड़ कुदरत की देन है, लेकिन आप कौन आ गए? इतने साल में किसी ने टैक्स नहीं लगाया, आपको किसने इजाजत दे दी? अगर मुख्यमंत्री, मुझे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री एक हाथ से कहते हैं कि इसको रोको, दूसरे से कहते हैं करो। वही चीज हुई, वही बात जो है वो हिमानी चामुंडा के उसमें हुई। विकास में जन सहयोग से स्थानीय जनता ने 20% योगदान वहां पे किया, और उसके बाद 80% योगदान के लिए यहाँ जिलाधीश महोदय को उन्होंने प्रोजेक्ट भेजा, जिलाधीश महोदय ने उसकी अप्रूवल दी। अब उस अप्रूवल के बाद वो लाइटें लग गई। अब लाइटें लगने के बाद अच्छा सब चल रहा था, लेकिन सरकार अब कहती है कि एनजीटी का कोई आदेश आया। अब एनजीटी के अंदर जो कंप्लेनेंट है, मैं बहुत आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं, उदयवीर पठानिया जी को भी पता होगा। अब वो जो एनजीटी में कंप्लेनेंट था, वो कंप्लेनेंट कौन था? सुधीर शर्मा जी के खासम खास, बहुत नजदीकी, उनके घर में आना जाना, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वो उसमें कंप्लेनेंट है। और उसमें कहीं उस कंप्लेंट के अंदर जो है वो जिक्र नहीं करते हैं कि ये हम हिमानी चामुंडा को है। वहां पे क्या चलाया जाएगा? अब तर्क क्या दिया गया कि लाइट पॉल्यूशन और जानवरों को सुरक्षा को खतरा उस ट्रैक के ऊपर। अब वहां पे जहां लाइट्स लगी है, वहां कुछ जो है वो लोगों की निजी संपत्ति थी, निजी जमीन थी, कुछ फॉरेस्ट की हो सकता है थोड़ी बहुत आई हो, लेकिन वहां पे आस्था का प्रश्न ये नहीं था कि क्या हो रहा है, प्रश्न आस्था का था। और आस्था के ऊपर जो है वो आप वहां भी भारी पड़ेंगे। आप किस तरह आपके बेलगाम अधिकारी हैं कि एक आदेश ऊपर से आता है और आप इम्प्लीमेंटेशन उसके उस चीज की क्या रेफरकेशन उसके ऊपर होंगी, उसको बिना सुधीर सोचे शर्मा समझे ने भी आप कहा वहां है पे कि उसकी जांच, कंप्लेंट आई, जांच किए बगैर उखाड़ दी। जांच तो बिना करते जांच पहले किए रिपोर्ट तो देते, अधिकारी गए, जांच भी और नहीं की। अधिकारी जो है अधिकारी कहीं जब ना कहीं उन बेलगाम है, उनका ये कहना है। जब जब उन अधिकारियों के साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात करने का प्रयास किया, वो अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी ये देखिए कि ये वो जनता के जो जिनको अगर संवैधानिक भाषा में कहें कि पब्लिक सर्वेंट, वो लोगों के सर्वेंट जिसको शब्द दिया गया है, वो जनता के साथ व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा है। और दूसरे दिन फिर उसको जब भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे उस धरने में मैं भी शामिल था, ज्ञापन दिया है, और उसके दूसरे दिन जो है ये उसके ऊपर एक्शन हुआ है, और एक्शन के बाद जो है वो पिछले कल कुछ लाइट्स जो है वो लगा दी गई हैं। लेकिन आप कुल मिलाकर के अगर पूरे उसको देखिए तो विधायकों का असंतोष, अधिकारियों की बेलगामी जी, और इन सारे मुद्दों को बुला करके मैं एक और आप ही के, ये राजीव चिमटा की भी उस दिन थे, मैंने स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य के कार्य प्रणाली के ऊपर मैंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि उन्होंने सब स्टैंडर्ड स्पोरियस ड्रग्स का मामला आपके कि विदेशी कंपनी के लेवल लगा करके एक कंपनी भेजती है, उस कंपनी के अधिकारी इंटरिम बेल ले लेते हैं जब वो होती है, और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उनके ऊपर केस किया था, ड्रग विभाग के 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि सरकार चला कौन रहा है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये असंतोष जो है वो विधायकों के अंदर आना जो है वो स्वाभाविक है। जब मुख्यमंत्री उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है वो विधायक जो है, क्योंकि आप बंधुआ नहीं है, वो भी, उनकी भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही है, इसलिए ये संतोष उभर करके सामने आया। जी चिमटा जी, असंतोष फैलता जा रहा है, बड़े दिग्गजों ने हाथ मिला लिए हैं और कुनबा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा मत वही है, मेरा कहने का वही है कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा बड़े दिग्गज हैं, दोनों ने हाथ मिलाए हैं, जुगलबंदी शुरू हो गई है और बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। उसका असर कहीं आपकी पीसीसी की मीटिंग पे भी देखने को मिला है। बहुत से लोग उसमें शामिल नहीं हुए हैं और अधिकारी बेलगाम है। सुधीर शर्मा का दर्द वो है और विधायकों का भी बहुत दर्द है, क्योंकि भाजपा के समय के अधिकारियों को आपकी सरकार ढो रही है। सुधीर शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं जागा जा रहा। तो ये असंतोष आपकी पार्टी को कहीं ऐसे चौराहे पे ना खड़ा कर दे कि उससे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाएं एक साथ। जी चिमटा जी। जी, जो कल की मैं सिलसिले से में बात करता हूँ। कल की जो हमारी जो मीटिंग थी, वो जो मीटिंग थी उसमें ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए गए थे, जिला के अध्यक्ष बुलाए गए थे, और जो प्रत्याशी रहे उनको बुलाया गया था, एमएलए को बुलाया गया था और मंत्री को बुलाया गया था। जिसमें से जो 3 मंत्री नहीं आए थे, उन्होंने ऑलरेडी उनका प्रोग्राम
फिक्स था, उन्होंने पहले इंटीमेट कर दिया था। यहाँ तक कि सुधीर शर्मा जी और राजेंद्र राणा जी ने भी जो है माननीय मुख्यमंत्री को फोन करके बता दिया, जिसके माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन दोनों का मुझे फोन आया था कार्यक्रम को लेकर। बाकी कुछ एमएलए नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पीसीसी ने जो मीटिंग रखी थी, ये बहुत ही जिसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर रखी थी, जिसमें प्रदेश के जो बाकी जो पीसीसी के लोग हैं उनको नहीं बुलाया गया था, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरीज है, उनकी जो मीटिंग है वो नेक्स्ट फेज के लिए रखी गई है। तो ये फेज वाइज किया गया था। और इसमें जो मीटिंग थी उसका जो ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष जो होता है वो एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है और वहां पे ग्राउंड रूट से जुड़ा होता है, तो वहां उनका फीडबैक लिया जा रहा था कि आप फीडबैक अपने अपने ब्लॉक के थे। तो उसको फीडबैक को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि बेसिक जो फीडबैक थी वो ब्लॉक अध्यक्षों से और जिला अध्यक्षों से लेनी थी, जो कि उन्होंने अपनी फीडबैक जो है जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों ने माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय जो हमारे सांसद भी और हमारी अध्यक्ष है उनके सामने रखी गई है। रही बात असंतोष को लेकर, असंतोष इस तरह का पार्टी के अंदर नहीं है। अब अगर आप बात करें, क्योंकि कोई भी सरकारें आई हो, अगर धूमल जी की जब सरकार आई थी तो मुझे लगता है कांगड़ा से जो उस वक्त दुलूराम जी वगैरह उन्होंने दिक्कतें की थी, फिर उसके बाद धूमल जी की द्वारा सरकार आई, फिर और भी जब इनकी थी जयराम जी की सरकार थी, तो अब भी शुरुआत कांगड़ा से ही हुई है। अभी शुरुआत कांगड़ा से हुई है। कांगड़ा से कल सिवाय सुधीर शर्मा के सभी के सब विधायक और मंत्री पहुंचे हुए थे। सुधीर शर्मा जी नहीं पहुंचे थे, उनका फोन माननीय मुख्यमंत्री को आया कि मुझे किसी काम है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अगले मीटिंग्स के लिए पहुंचूंगा। तो ये चीजें, बाकी ये चीजें तो कभी भी कोई भी सरकार हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इतने कद के लोग हैं, व्यक्ति है, उनको लगता है कि हमें जो है मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। अब वो कब मिलेगा वो माननीय मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, कब उनको देते हैं, सुधीर शर्मा को देते हैं, किसी और को देते हैं, या कभी रिशफलिंग होता है। लेकिन जो कल की हमारी जो बैठक थी, वो बैठक लेकर आगामी जो चुनाव आने हैं और उसको लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश बनानी है उसको लेकर थी। बाकी जहां रहे विधायकों में इतना असंतोष नहीं है जिस तरह की आप व्याख्यान कर रहे हैं कि असंतोष है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कल संगठन की भी जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी कहीं ना कहीं अफसरों को लेकर जो है संगठन के लोगों ने भी बात उठाई है कि कुछ अफसर है जो सरकार को भी नहीं मानते, वो बोलते कि हम सरकार है। तो उसको लेकर जो हमारे जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं इन अफसरों पे थोड़ी सी लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन में तो अफसरों ने नहीं जाना है, पार्टी ने जाना है, सरकार ने जाना है। तो जब तक इनको कसेंगे नहीं तब तक अल्टीमेटली जो सरकार का रिजल्ट है वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचेगा और आम लोगों को जो उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। तो उसको लेकर जरूर चर्चा हुई है कि कुछ अफसर है इनको लगाम कसी जाए या इनको रिशफल किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये सारी फीडबैक है सभी सदस्यों से ली है और मुझे लगता है कि आगामी कुछ दिनों में उसका जो है रिजल्ट भी सामने आएगा। बाकी जो रही बात, अब अल्टीमेटली चुनावी सीजन शुरू हो गया है, तो इस तरह की सरगर्मियां, इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स तो हर पार्टी में चलती है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। तो मुझे लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी शुड प्ले इट एंड वी शुड टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। तो इसी तरह से चल रहा है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा, जिस तरह से उन्होंने स्टार्टअप दिया था, जैसे संजय शर्मा जी ने कहा कि जब नए मुख्यमंत्री आए स्टार्टअप किया, तो स्टार्ट उनका अच्छा रहा और आगे जो धीरे धीरे करके जो बैटिंग फ्रंट फुट पे आते रहेंगे तो आराम धीरे धीरे से भाजपा की बैटिंग करते रहेंगे। जहां आपने कहा कि इतनी बड़ी जंबो कार्यकारिणी है, उदयवीर पठानी जी ने कहा, तो जो कार्यकारिणी की जो अगली जो मीटिंग्स है, और जैसे हमारे 19-20 को हमारे जो ऑल इंडिया प्रवक्ता है वो आ रहे हैं, वो फिर प्रवक्ताओं पैनलिस्ट की मीटिंग्स लेंगे, फिर हमारे जैसे राजीव शुक्ला जी आएंगे, फिर वो पीसीसी की जो बाकी है उनकी मीटिंग लेंगे। तो सिलसिला तरीके से जो है मीटिंग चलती रहेगी और अल्टीमेटली अभी ये इट वॉज फर्स्ट मीटिंग 2024 के इलेक्शन को लेकर, और कैंडिडेट्स किस तरह से जो कैंडिडेट जो है चारों विधानसभा में होने चाहिए, जो लोकसभा में होने चाहिए, उसको लेकर मीटिंग्स थी। बाकी अभी मुझे नहीं लगा कि कोई असंतोष की स्थिति विधायकों के अंदर है, क्योंकि विधायक काफी सारे जो विधायक थे वो कल पहुंचे थे, और कुछ विधायक जो थे कई, क्योंकि सर्दी का मौसम है, विंटर टाइम है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ कुछ विधायक तो बाहर घूमने भी गए हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो मीटिंग्स भी थी, कोई 5 दिन पहले ही तो मीटिंग की कॉल हुई, तो इसलिए इसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसको हम एक पैमाना कर रहे हैं कि ये मीटिंग में क्यों नहीं आए। जो लोग कंसर्न लोग थे, जिन्होंने ब्लॉक में उतरना है, जिन्होंने अपनी वहां से आना क्षेत्र था ना, वो सभी के सभी जो है वहां पर पार्टी की मीटिंग में उपस्थित है। चिमटा जी, एक तो आपके नेताओं के चेहरों से नूर उड़ गया हुआ है, हंसी उनकी गायब हो गई है। सुधीर शर्मा खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। कैबिनेट से निकलते आपके मंत्री मुरझाए चेहरों से, जहां देख लो सब मुरझाए, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक सब मुरझाए हुए हैं। अब जो बात आपने कही कि कल की मीटिंग में आई, आपके ब्लॉक अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्षों तक ने कह दिया कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारियों को बदलेगा कौन? मुख्यमंत्री के हाथ में वो डंडा है, वो किसी मंत्री के हाथ में नहीं है, विधायक के हाथ में डंडा नहीं है। अब सुधीर शर्मा ने क्यों कहा कि मेरे संयम की, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो,
क्योंकि वो अधिकारियों द्वारा इतने प्रताड़ित कर दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के पास भी उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने आदेश दे दिए हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं हमें कोई आदेश नहीं आया। हालत तो ये है, कौन अधिकारियों को शेल्टर दे रहा है? सवाल ये है। नहीं, अब देखिए, अब अल्टीमेटली क्योंकि अब क्या क्या था कि आज दिन तक जो फीडबैक, जो एक प्रॉपर वर्कर की फीडबैक थी, वो माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही थी। इसी को लेकर ब्लॉक के अध्यक्षों को बुलाया गया कि आप आए और अपनी फीडबैक दें, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में आप फीडबैक देंगे कि डीसी किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने जो मीटिंग्स में जो मुद्दे रखे, और उसको मुद्दे को लेकर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से उसे सुना, और तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 11:30 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई थी, 5 बजे तक मीटिंग चली है, 5 बजे जो है मीटिंग खत्म हुई है। तो ये बहुत सिलसिला तरीके से जो है, जिसको बोलते हैं मिनट टू मिनट जो मीटिंग हुई, और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को कहा कि आप चिंता ना करें, शीघ्र शीघ्र जहां जहां जिसकी को जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पूरी की जाएगी, और अगले जो चुनावी पे रण में हमें उतरना पड़ेगा भाजपा का मुकाबला करने के लिए। उसके लेकर सभी ने कमर कस ली, और सभी को जो जो टिप्स दिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय अध्यक्ष द्वारा कि आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, तो उसको लेकर जो है सभी, आप शायद आपके मीडिया के लोगों ने वो मीटिंग से जो निकले बाहर, उनके वो चेहरे पे रौनक नहीं देखी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक एक बोलते हैं ना, वन साइड ऑफ द फेस देखा, दूसरी साइड ऑफ द फेस नहीं देखा, कि लोगों में एटलीस्ट जब नहीं, आप नहीं, ये अपनी आम बात बात किसी, है, जनरली बात है। जी, मतलब तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आम बात आने है, वाले ये चुनाव, रोजाना की बात है। बिल्कुल। और बात रही हमारी जो संजय शर्मा जी ने कहा गारंटी को लेकर धीरे धीरे जो हमारी गारंटी है वो तरह के उतरती नजर आ रही है। छोड़िए, एयरपोर्ट को लेकर वो तो बात, आपने तो इलेक्शन का मुद्दा ही अलग कर दिया, उस पे हम अलग दिन चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। मैं उदयवीर जी के पास जाऊंगा। उदयवीर जी, अधिकारी बेलगाम है, संजय जी की तरफ से भी आया और इन्होंने बैठक की, उसमें इनके ब्लॉक प्रेसिडेंट भी बोले कि अब क्योंकि अधिकारी भाजपा के समय के चल रहे हैं, छुटपुट 10-15% बदले गए हैं, बाकी वैसे के वैसे हैं, विधायक उनसे तंग हैं, तो लगाम ढीली है या लगाम को कसना नहीं चाहते मुखिया? आपको क्या लगता है? माफी चाहूंगा। ये इस वक्त जो कांग्रेस के भीतर माहौल बना हुआ डॉक्टर साहब, ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सा माहौल बन गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर मैं अभी की बात करूं तो आप देखिए बेरोजगारी वाला मुद्दा, किमटा भाई ने बताया कि बड़े खुश निकले सारे। अब अगर संगठन के लोग किसी बड़े नेता के साथ बैठेंगे और बाहर निकलेंगे तो वो खुश होकर ही निकलेंगे, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है। रही बात दूसरी की कितने और मुद्दे हैं जिसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं है। पूरे प्रदेश का बेरोजगार युवा वर्ग जो है वो लगातार चीख चिल्ला रहा है। ये ओआईटी का मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में मंडी में जो विश्वविद्यालय खुला था, अब उसका मुद्दा भी गरमा चुका है। माफी चाहूंगा। कुल 45 पोस्टों के लिए 7,000 लोगों ने वहां पे एप्लीकेंट थे, वो रिजल्ट भी रोका हुआ है। तो मसला कांग्रेस का बहुआयामी हो चुका है। जितने हालात कांग्रेस के अंदरूनी हमें साफ नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा बदतर हालात जो हैं वो यूथ में नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा था, इनकी अपनी ही गारंटी इनके गले की फांस बनी हुई है। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देंगे, 10,000 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं अभी तक। तो जब पब्लिक से जुड़े मुद्दों पे बात होगी, पब्लिक अपनी बात करेगी, कांग्रेस के मुद्दे नहीं सुनेगी, बीजेपी के मुद्दे नहीं सुनेगी। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को जो चुनना है वो लोगों की मजबूरी रहेगी। लेकिन अभी तक का जो माहौल है, सत्ता पक्ष का, चाहे संगठन है चाहे सरकार है, दोनों ही किसी ना किसी तरीके से बैकफुट पे है। ये आम आदमी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। ये जो सरकार है या संगठन है, ये लोग वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इसका नतीजा ये हो रहा है कि दूरियां यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपने लोग इनसे दूर हो रहे हैं, जो एमएलए हैं या जो किसी दूसरे इस पे हैं, वहां पर भी दूरियां अब तो शरेआम सामने आ चुकी हैं। अब तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर नजदीकियां किससे हैं कांग्रेस की? कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए। बीजेपी विपक्ष में बैठी है, इसको मुद्दे चाहिए, इनके पास मुद्दे हैं, और मुद्दे खुद कहीं ऑफिसर्स दे रहे, कहीं खुद कांग्रेस के नेता दे रहे। अभी हिमानी चामुंडा जी वाली बात चल रही थी आपके बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जो चामुंडा जी का मंदिर है, वो पिछले कई सालों से उसकी, पिछले 2-3 सालों से उसकी जो छत है वो उड़ाई हुई है, और उस मंदिर के पास बजट नहीं है कि वो छत डाल सके। ये कोई ठेकेदार है जो उनसे पैसे नहीं मांग रहे हैं और उन्होंने काम चला के रखा हुआ है। लेकिन कायदे से देखा जाए, ना भगवान ना इंसान, हर कोई यहाँ पे मुद्दा ही, अगर सबसे बड़े जिला कांगड़ा की बात करूं,
या संसदीय क्षेत्रों की बात करूं तो कहीं ना कहीं हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जो ना तो शायद इंटेलिजेंस के लोग सरकार को बता रहे कि अंडरकरंट कहाँ कहाँ पे चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पे सरकार फिर बैकफुट पे। आप खुद सोचिए डॉक्टर साहब कि 30 करोड़ रुपए का इतना शोर मचा हुआ है कि सरकार बड़ी बुरी तरह से कटघरे में खड़ी हो चुकी है। फिर सुनेगा कौन? बिल्कुल, सवाल ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा यही मसला है कि अधिकारियों का वो नहीं है, और जो इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं कि रिपोर्टें वो उनसे अगर रिपोर्टें ली नहीं जा रही हैं, हो सकता है उनसे रिपोर्टें ना ली जा रही हों, हाँ, ये वो भी किसको संभव है दें? डॉक्टर साहब। और पुलिस का मुखिया का विवाद भी किसी से छिपा नहीं है, तो वो क्या रिपोर्टें देंगे? वो अपने विवाद में ही डॉक्टर फँसे साहब हुए हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। जी। पॉलिटिशियंस को लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस जो मर्जी हो, कि वो हम लोग सही है बाकी गलत है। अभी मैं पुलिस वाले कुर्सी मुद्दे पे पे बैठ के करूंगा। यही सोचते हैं साहब, यही कुर्सी पे डीजीपी बैठ साहब के है यही जिनके, सोचते हैं। हाँ, यही जी, डीजीपी साहब हैं जो लगातार अभी सरकार के गले की फांस भी बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं। ये अब लोग सीधा पूछ रहे हैं कि ये वही डीजीपी साहब हैं जिनके पुतले कांग्रेस ने सरकार आने से पहले जगह जगह जलाए थे जब पेपर लीक कांड हुआ था पुलिस के जी, अंदर। तो अब कौन सी काबिलियत इन लोगों को दिख रही है कि हर जगह की पोस्टिंग दी जा रही, हर जगह जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की तो मजबूरी है क्योंकि बीजेपी नहीं बोल रही इस मुद्दे पे। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी को अब क्या हो गया। बाकी जी। मुद्दों पे बीजेपी की जुबान खुल जाती है, तो डीजीपी वाले मुद्दे पे बीजेपी की जुबान क्यों बंद है, क्यों ताला लटका हुआ है? अब सोचिए सर कि क्या लोगों की ऐसी जो सोच है आम आदमी की, वो क्या खास नहीं है? नेताओं को यही बीमारी रहती है कि ये अपनी लाइन लेंथ के हिसाब से सोचते हैं, बीजेपी अपने हिसाब से सोचेगी, कांग्रेस अपने हिसाब से सोचेगी। लेकिन जी, जब आम आदमी के सवाल उठते हैं तो उसमें बहुत बड़े जो बवाल हैं वो शामिल रहते हैं। जी। तो चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उसके नेताओं में, विधायकों में कहीं न कहीं असंतुष्टता देखी जा रही है। और सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा बड़े लोगों ने एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, एक-दूसरे के कंधे के ऊपर भी हाथ रखा है, एक-दूसरे के हलके में जाना भी शुरू कर दिया है, और वहीं उनसे और नेता लोगों से भी वो संपर्क कर रहे हैं, वो भी इनसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पीसीसी की बैठक होती है, उसमें यही मुद्दा आता है कि अधिकारी नहीं सुनते, क्योंकि अधिकारी भाजपा के समय के चल रहे हैं। अब लोकसभा चुनावों में कैसे जाएगी? लगभग 13 माह सरकार ने निकाल दिए हैं, और अधिकारी 80% अधिकारी, 80% अधिकारी अभी भी भाजपा के समय के राज कर रहे हैं, और मुख्य ओहदों पे बैठे हैं। वो कहीं न कहीं काम नहीं करने दे रहे। एक विधायक, 4 बार का विधायक, मंत्री, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा हुआ सुधीर शर्मा, जिसको बेबस होके कहना पड़े कि मेरे स्वयं की परीक्षा मत लो, बहुत ले ली, इसलिए वो खुल के बोले हैं। राजेंद्र राणा दिल्ली में भाजपा कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग थी, राहुल गांधी जी द्वारा, खड़गे जी द्वारा जो बुलाई गई थी, उसमें खुल के बोले हैं इन चीज़ों पे। क्यों बोलना पड़ रहा है? कुछ लोग चुप हैं, क्योंकि सत्ता के साथ हैं, सत्ता में हैं, लेकिन पिछले कल ब्लॉक प्रेज़िडेंट भी कुछ बोले हैं, सारे नहीं बोले होंगे। ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं कांग्रेस की? अगर ये चीज़ें बढ़ती गई तो कांग्रेस कैसे लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और आगे कैसे चलेगी ये सारी पार्टी? इसको लेके बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आज हमने इसी पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।